वो न गाली है ना ही अपमान का कोई शब्द, वो ना ही कोई भूत है और ना ही पिशाच। लेकिन फिर भी जब एक पहाड़ी उस शब्द को सुनता है तो उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। पहाड़ का एक ऐसा शब्द जिसे पहाड़ी तब तक इस्तेमाल नहीं करते जब तक उन पर किसी की वजह से विपदाओं का पहाड़ ना टूट पड़ा हो। जब तक एक पहाड़ी को नहीं लगता कि अब उसके पास सच्चाई सामने लाने का कोई और हथियार नहीं बचा है। यह शब्द इतना खतरनाक है कि शब्द के कानों में पड़ते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक शब्द बोल तो बार बार रहा है, लेकिन बता क्यों नहीं रहा। ये शब्द भी आपको बताएंगे, लेकिन ये भूमिका बांधनी इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि ये शब्द कितनी ज्यादा अहमियत पहाड़ों में रखता है। जिनका जीवन पहाड़ों में गुजरा है या जो पहाड़ी प्रदेश में रहे हैं लेकिन अपने गांव घरों से नाता रखा है, तो वो इस शब्द को जरूर जानते होंगे। और जो पहाड़ से नहीं हैं या फिर इस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इस शब्द से हर कोई इतना डरता है। अब ये शब्द क्या है? इस शब्द में ऐसा क्या है कि पहाड़ी खौफ खा जाते हैं, और कैसे ये शब्द किसी को बर्बाद करने की ताकत रखता है, हर एक डिटेल तथ्यों के साथ हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो अब ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए जानते हैं इस शब्द को और इसकी पूरी कहानी। हम आपको वो प्रक्रिया भी बताएंगे जिसके जरिए इस शब्द से विनाश लीला करवाई जाती है। लेकिन पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं वो है घात। अब कुछ पहाड़ी यहाँ पर ये सोचकर वीडियो छोड़ सकते हैं कि अरे ये तो हमें पता है, लेकिन इस शब्द के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं जो हर किसी को नहीं पता, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब वैसे तो घात का आम बोलचाल में मतलब होता है कि किसी की शिकायत या चुगली करना, लेकिन जब इस शब्द के साथ एक क्रिया डालना या कूटना जोड़ा जाता है तो ये वो खौफनाक शब्द बन जाता है जिससे हर पहाड़ी डरता है। इसे पहाड़ में घात ख्यूण भी कहा जाता है। गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं या फिर जौनसार में, पहाड़ में हर जगह घात कूटना एक डरावना शब्द है। घात के साथ जैसे ही कूटना या डालना जुड़ता है तो इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब इसका मतलब हो जाता है कि किसी देवता के दरबार में जाकर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ सजा के लिए गुहार लगाना। अब आपको बताते हैं कि पहाड़ के तीनों प्रमुख क्षेत्रों गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार में किस तरह घात कूटी या लगाई जाती है। घात कूटने और डालने की प्रक्रिया क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग भी होती है, लेकिन जो मोटे तौर पर देखने को मिलते हैं उनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल की। डी शर्मा लिखित उत्तराखंड ज्ञानकोश के मुताबिक गढ़वाल में दुखी व्यक्ति देवता के स्थान पर जाता है, वहां पर रखे किसी पत्थर पर दुखी व्यक्ति हाथ मारता है और कई बार पत्थर मारकर व्यक्ति रोते बिलखते या गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए घात कूटता है। कई बार महिलाएं जब घात कूटती हैं तो वो बिखरे हुए बाल और रोते बिलखते मंदिर में दिया लगाती हैं और संबंधित व्यक्ति को दंडित करने की अपील देवता से करती हैं। पुरुष भी इस प्रक्रिया को कई बार अपनाते हैं। इस दौरान उस व्यक्ति के शब्द कुछ इस तरह के हो सकते हैं। हे मेरे इष्ट देवता, अगर तू सच्चा है तो उसका सर्वनाश करना जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, जिसने मुझे दुख पहुंचाया उसके घर में खंड खंडवार यानी विनाश हो जाए। जौनसार क्षेत्र में घात कूटने की प्रक्रिया सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कुमाऊं की। कुमाऊं में भी कमोबेश दीप जलाकर घात कूटी जाती है। यहाँ खासकर महिलाएं दीप जलाने के बाद जोर से अन्यायी व्यक्ति का नाम पुकारते हुए मुट्ठी भर चावल देवता की मूर्ति पर फेंकती हैं और उल्टी हथेली से अपने माथे को पीटकर अत्याचारी को दंडित किए जाने का अनुरोध करती हैं। कुमाऊं के गोलजू देवता के दरबार में भी घात कूटी जाती है। यहाँ चावल, उड़द और एक सिक्का लेकर अन्यायी व्यक्ति का नाम पुकारकर उसे दंडित करने की प्रार्थना की जाती है। जौनसार भाबर में घात की प्रथा को लेकर एटकिंसन लिखते हैं कि यहाँ पर ऐसी प्रथा थी कि व्यक्ति अपने दुश्मन के खेत की मिट्टी या उसके मकान का एक पत्थर महासु देवता को अर्पित कर देता था और कुछ बुरा होने की डर की वजह से जमीन का मालिक अपनी ही जमीन छोड़ देता था।
पहाड़ों में प्राचीन काल में घात कूटने की प्रथा होने के प्रमाण भी मिलते हैं। डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में बताते हैं कि पहले ऐसी भी परंपरा रही है कि जहां व्यक्ति किसी अन्यायी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट जाने में असमर्थ है या फिर उसे कोर्ट से जीत नहीं मिली तो वो अपने स्थानीय देवता के स्थान पर पहुंच जाता और वहां एक त्रिशूल गाड़कर अपने दुश्मन का विनाश करने के लिए देवता को ललकारता। ऐसे त्रिशूल आज भी देवलगढ़ समेत कई स्थानों पर देखने को मिल जाते हैं। कोई भी पहाड़ी बड़े से बड़े झगड़े में भी घात लगाने का विकल्प चुनने से बचता है और इसकी वजह है हाथ काटना। कई बार घात कूटने वाला व्यक्ति भी इसकी जद में आ जाता है। दरअसल कई लोग घात को रात में चुपके से तंत्र मंत्र और बलि देकर देवता को उसी की ओर लौटा देते हैं। इसे ही हाथ काटना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद देवता घात डालने वाले का भी नुकसान करते हैं। पहाड़ के आमजन में ये भी धारणा है कि घात सिर्फ जिस पर लगती है उसका ही नहीं बल्कि लगाने वाले पर भी असर डालती है और ये असर कम और ज्यादा हो सकता है। ये तो बात हो गई घात कूटने और लगाने की, लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति पर घात लगी है और साथ ही जानेंगे कि लगी हुई घात को खत्म करने का वो अनोखा तरीका क्या है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति पर घात लगी है इसका पता उसके घर में होने वाले नुकसान से चल जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर 6 महीने या साल के भीतर संबंधित व्यक्ति के घर में कोई नुकसान होता है, ये नुकसान कई रूप में हो सकता है। इसमें परिवार के किसी व्यक्ति की गंभीर रूप से बीमार होना, परिवार के पशुओं पर बीमारी लगना या फिर उनका मरना। अगर लगातार घर में अनिष्ट हो रहा है तो माना जाता है कि घात का असर है। मान्यता ये भी है कि जब भी किसी पर घात लगती है तो बीमार व्यक्ति की बीमारी पकड़ में नहीं आती, संकटों का समाधान नहीं निकलता। ऐसे में इसका समाधान करने के लिए देवताओं की दर पर पहुंचा जाता है। कई बार पूजा पाठ किए जाते हैं और ज्यादातर मामलों में देवी देवताओं के दर पर पहुंचकर घात से छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। अगर दोनों पक्षों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है तो दोनों पक्ष ही मिलकर देवता की पूजा करते हैं और अपील करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो पीड़ित व्यक्ति को घात से मुक्त किया जाए। लेकिन अगर घात कूटने वाले व्यक्ति की ही मौत हो जाए या फिर पूजा पाठ के बाद भी घात का असर कम ना हो तो फिर बारी आती है मूंग घात की। पहाड़ के कई इलाकों में मान्यता है कि अगर घात कूटने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके जीते जी घात नहीं हटती तो फिर इसे हटाने के लिए मूंग घात का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम क्षेत्रवार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कमोबेश प्रक्रिया एक समान ही होती है। घात कूटने वाले व्यक्ति की मौत के बाद भी अगर घात नहीं जा रही है तो मृत व्यक्ति की पूजा की जाती है। मृत व्यक्ति के प्रतीक के तौर पर आटे की एक मूर्ति बनाई जाती है। इस दौरान उस व्यक्ति के क्रियाक्रम की पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है। उसे सोने चांदी का दान चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर तो लोग सिर भी मुंडवाते हैं। कहते हैं कि इस पूजा के बाद उस व्यक्ति की घात खत्म हो जाती है। पहाड़ में आज भी लोग कहते हैं कि शहर वालों के लिए पुलिस है तो हमारे लिए देवता। पहाड़ के पुराने लोगों की तरफ से घात कूटना, दोष लगने जैसी परंपराओं का इजाद करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही होगी कि लोगों के मन में देवी देवताओं का डर बैठा रहे जिससे कि वो कुछ भी गलत ना करें। आज भी उत्तराखंड में देवी देवताओं में ज़्यादा आस्था रखी जाती है और इनका डर भी लोगों के मन में होता है। ये परंपराएं कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। देवी देवताओं में लोगों का शायद यही विश्वास है जिसकी वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और जब बात देवभूमि उत्तराखंड की हो तो न्याय के देवता गोलजू का नाम सबसे आगे आता है। अब ये गोलू या गोलजू देवता थे कौन, कैसे ये न्याय के देवता बने? गोलू देवता की धार्मिक और ऐतिहासिक कहानी जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारी कोशिश आपको उत्तराखंड के हर शब्द, हर परंपरा और हर रंग से रूबरू कराने की है। अगर आपके पास भी घात कूटने या पहाड़ के देवी देवताओं को लेकर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करिएगा और उसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।